हेलो, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज क्विक रीडिंग करते हैं कि आपकी स्पेशल पार्टनर जो भी हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो भी हैं, वो आपको कैसे व्यू करते हैं। यहाँ पे 3 पाइल हम लोग रीडिंग करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 डेक रखे हुए हैं और 3 डेक के मुताबिक हम लोग रीडिंग करेंगे। आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको अगर कोई भी डेक अच्छा लगता है तो आप किसी डेक को सिलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज पर ही ये सब कुछ चलता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे कमेंट में, शेयर नहीं करेंगे या फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो भी पॉजिटिव रीडिंग्स आती है आपको क्लेम करना चाहिए। कर्मा इज रियल। अगर आप कुछ सामने से देंगे ही नहीं, आपको कैसे मिलेगा? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे छोटा सा एक मोटिवेशन मिलेगा आपकी तरफ से। ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप 3 में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों पाइल हैं, ये ओरेकल डेक्स हैं। ये हमारा ओरिजिनल राइडर टैरो है और ये शीर टैरो डेक है। आप 3 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों पाइल्स हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3 है। ठीक है, आप अपने हिसाब से पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से आप रीडिंग देखिए। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ठीक है, मैं ये दोनों पाइल साइड पे रख देती हूँ बिकॉज़ अभी हमें पाइल नंबर 1 की रीडिंग करनी है, तो मैं अभी इसे साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग करें। डिवाइन प्लीज गाइड। आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं? चलिए, अच्छा तो अभी तो आपके पार्टनर बहुत सिक्रेटिव लग रहे हैं, मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं। शांत हो सकते हैं, रिजर्व हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी जैसे जैसे कार्ड निकल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ। सो आई होप आपको कार्ड विजिबल है। श्योर, ओके, दैट्स इनफ। और ये एक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड ले लेते हैं। चलिए इसे मैं साइड पे रख देती हूँ और कार्ड थोड़े अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, ओके, और ये 2 कार्ड हैं और ये बॉटम ऑफ द डेक है। आई होप सारे कार्ड आपको विजिबल हैं। मेरे ख्याल से सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर आपको बहुत सिक्रेटिव दिखते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं और ऐसा कुछ है कि आपने उनसे छुपा कर रखा हुआ है। और हो सकता है कि वो आपको पॉसेसिव भी देखते हैं, कंट्रोलिंग देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है गाइस, तो आप था थी पर सॉरी फोकस ना करते हुए एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपके पार्टनर कौन है वो आप बखूबी जानते हैं। मैं यहाँ पे लड़की हूँ इसीलिए मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप लड़के हैं, लड़की हैं, जिस तरह से सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। उनको लगता है कि आप अभी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं।
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और आप अभी किसी बात करने के मूड में भी नहीं हैं, उनको ये लग रहा है। और इसीलिए वो भी मेरे ख्याल से थोड़े डिस्टर्ब हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या फिर वो समझते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, एंड दैट्स वाई ये ब्रेकअप हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको लगता है कि आप बहुत बहुत डेयरिंग कैरी करते हैं, उनको लगता है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ है, अलग ही आप टोटली बदल चुके हैं। हो सकता है कि पहले आप ऐसे मासूम से थे, लेकिन अब आपका जो अलग रूप निखर कर आया है वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हैं गाइस। उनको लगता है कि ये आप ही हैं क्या? वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। उनको आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही है कि वो खुद सोच रहे हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसे, या वही लड़की या वही लड़का है जिससे मैं प्यार करता था, या हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं बहुत सारे उसे टेकिंग फ्रॉम ग्रांटेड लेकर बहुत सारे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करता था या करती थी, और आज उसने ही मुझे ऑप्शन बना दिया। हो सकता है आपके पार्टनर, आई एम सॉरी टू से, प्लेयर रहे हों और उन्होंने बहुत सारे, आपके बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खुशी मिली हो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं वो, और वो आपको मतलब कुछ छोटी सी ऑफ़र देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में आपसे सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ में जस्टिस का कार्ड है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या फिर वो आपके पार्टनर मैरिड हैं, आपको नहीं पता था, अब पता चला और ये ब्रेकअप हो गया, और इसकी वजह से वो भी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको ये पता चल चुका है कि उनको मतलब उनका कर्मा मिल रहा है, उनको अपना कर्मा मिल रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया है, गॉड और डिवाइन उसके साथ वही कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें रियलाइजेशन हुआ है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन का कार्ड है, आपके बारे में ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको ही सोच रहे हैं। कैसे कह सकती हूँ कि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में? नहीं है। वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो मोमेंट है। इतनी स्लो मोमेंट है कि मेरे ख्याल से आपको इंतज़ार करते करते थक जाओगे आप। फिर भी मैं यहाँ पे कोई और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। अगर वो रिकंसाइल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड। ओके, ओह माय गॉड, कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। मुझे यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 100%, आप टैरो देखते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली अगर आप फीमेल देख रही हैं या फेमिनिन एनर्जी जो भी कैरी कर रहे हैं, वो एनर्जी की बात होती है, जेंडर की बात नहीं होती है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं इन दिनों, स्पिरिचुअल हो गए हैं। आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और इन दिनों आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हुई है या हो रही है, जिसकी वजह से आप साइलेंट हो गए हैं। उनको लगता है कि आप कितने बदल गए हैं, आप इतने ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं। आप मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे, और अब इस ब्रेकअप के दौरान, ये ब्रेकअप जो हो गया है,
उसके दौरान उनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, और ये आपको इंट्यूटिवली फील भी हो रहा होगा। बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस आपसे। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो रहे हैं बिल्कुल आपके लिए। मतलब मैं क्या ही कहूँगी, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, उनकी हालत अब बस हो गई है। वो सोच रहे हैं कि अब 10 ऑफ सोर्ड्स, ख़त्म हो गया सब कुछ, और अब उनकी भी सहन शक्ति की एक हद हो गई है। 10-10 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा 10-10 देख रहे हैं गाइस। सन की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं और क्या ही कहूँ आपसे, आप खुद ही देख सकते हैं कि वो आप ही के साथ खुशी देखते हैं। आपके साथ मिलने के बाद उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लौट आएंगी। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कोई आर्टिस्ट रहे हों, स्टेज प्ले करते हों, या फिर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट क्रिएटर हो। जो भी है, फेमस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर या आप कोई, मतलब फेमस एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं और बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है 6 डेज, 6 वीक्स, 10 डेज, 10 वीक्स में। मुझे यहाँ पे वीक्स की एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि शायद वीक्स लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको इंट्यूटिवली ये सब कुछ पता चल जाएगा कि मतलब डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कब और कैसे ये सब कुछ मिलेगा। आई एम सो मच हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए गाइस, और कमेंट में आप 10-10 लिखकर थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए और क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर्मा इज़ रियल। प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये रिकंसाइल हो, आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बढ़ती हूँ सेकंड फाइल की तरफ। पहली फाइल की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। चलिए, जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड, आप मुझे बताइए आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ कार्ड कैसे उछल उछल कर आ रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ओ अच्छा, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओ दैट्स आई थिंक इनफ। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी। सो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा कार्ड है मेरे ख्याल से। हैंगमैन, लेकिन फिर भी हम लोग अरेंज करेंगे। ओ माय गॉड, लवर्स, जजमेंट। कौन देख रहा है ये रीडिंग? पता नहीं आज इतनी खूबसूरत रीडिंग। ओ इसके नीचे भी एक कार्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैसे अरेंज करूँ? इतने सारे कार्ड्स है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कैसे अरेंज करूँ। ओके, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। एक मिनट, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ गाइस। सो आप थोड़ा सा पेशेंट बना कर रखिए, मैं अभी कार्ड अरेंज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? ओके, इतने ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। अच्छा ओके, एक मिनट, ये वर्ल्ड का कार्ड है और इसके ऊपर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट रखना होगा। मैं इस कार्ड को रख देती हूँ, ठीक है? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ कार्ड्स।
हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ। आप पहली पाइल आपने शायद सिलेक्ट की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर आप दूसरी पाइल पे आए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। आई मीन आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है कि सेपरेशन तो नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वो लवर्स की एनर्जी है। उनको लगता है कि अब बाजी पलट गई है, आपके पास चॉइस है, उनके पास नहीं, आपके पास चॉइस है। हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा शूटर्स हैं और उनको इसी बात की चैलेंज भी हो रही है। उनको लग रहा है कि अब मेरे हाथ से बाजी चली जाएगी। डेथ का कार्ड है। उनको लगता है कि अब शायद मैं वापस नहीं पा सकता या पा सकती, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, आप बिजनेस वूमन हो सकते हैं। ब्लैक कैट एनर्जी है, हो सकता है आपके पास पैट हो। उनके अंदर या आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस सेपरेशन के बाद। अगर सेपरेशन नहीं भी हुआ है, जो मुझे तो लग ही रहा है कि सेपरेशन हुआ है, पहले मैंने कहा था नहीं हुआ है, लेकिन मैंने डेथ का कार्ड देखा, अब मुझे पता चल रहा है सेपरेशन हुआ है। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर ये डिवाइन उनको ये हीलिंग सेंड कर रहे हैं। डिवाइन उनको कांस्टेंट कह रहे हैं कि भाई यही बंदा, यही बंदी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, लिखी है, और तुम उससे दूर नहीं भाग सकते। कितना भागोगे भाई? जाओ, उसे प्रपोज करो, जाओ। और उससे पुश कर रहे हैं, और वो आपको ब्लैक कैट एनर्जी यानी कि इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया है, आपके बगैर उनकी दुनिया ख़त्म हो गई है। ये देखिए, ये एंजल भी उन्हें कह रहे हैं, और ये मतलब दुआ मांग रहे हैं कि आप उसके पास वापस आ जाइए। हर कार्ड का मीनिंग हर तरह से अलग अलग होता है, और जिस तरह से मुझे अभी इंट्यूशन हो रहा है, मैं उसी हिसाब से आपको कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, हर्मिट मोड में जा चुके हैं, वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, उनको आपको वेट कर रहे हैं। आप उन्हें वेट कराने पर, आपने ऐसा क्या किया है कि वो वेट करने पर मजबूर हो गए हैं, आपके ऊपर अटके हुए हैं। देखिए कैसे औंधे मुँह लटके हुए हैं, देखिए उल्टे लटके हुए हैं। अवेकनिंग उनकी भी हो रही है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा। और ये उनके दिल में प्यार का प्याला छलकने के लिए काफ़ी है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई और भी पार्टनर आ सकता है, जो कोई न्यू पार्टनर है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे वाटर साइन मुझे दिख रहा है, प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिख रही है, और पेंटिकल्स। देखिए, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 एस के कार्ड हैं। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली या तो नई शुरुआत हो रही है, आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया बंदा या नई बंदी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताने वाले हैं आप। आपके पार्टनर को ये डर भी है कि आप कहीं और शादी करके चले जाएंगे, उन्हें छोड़ देंगे, और इसीलिए वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत जल्दी वो आ रहे हैं आपकी तरफ, दौड़ के आ रहे हैं कप लेकर, कि कहीं आपके पास, मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे देखिए लवर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है,
और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये सब क्या दिखाता है? चॉइस। अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं, आपके पास चॉइस है। हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको इतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया और अब वो पछता रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे हाथ से क्या ही हीरा निकल गया है, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरी ज़िंदगी में, मैं कैसे उसे वापस लाऊं? हो सकता है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, आपको लटका के रखा था, स्टक रखा था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई है, अब उन्हें अक्ल आ गई है। आप देखिए, इसीलिए वो आपके पास रिकन्सिलेशन के लिए आना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, रिकन्सिलेशन का। डिवाइन टाइमिंग है, मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं। देख लेते हैं कि ये तो कंफर्म है कि वो एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, ये बात कंफर्म है। देख लेते हैं कितने दिनों में ये एक्शन होने वाला है। देखिए उनकी हालत क्या हो रही है, 9 ऑफ सोर्स, हालत ख़राब हो रही है उनकी, बॉटम ऑफ द डेक। और बैक टू बैक कार्ड है जस्टिस, डिवाइन जस्टिस का कार्ड है गाइस। डिवाइन अपना काम कर रही है, देखते हैं कब तक ये हो जाएगा। ओह सन, अब इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं कुछ और कहूँ। सन की एनर्जी है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज दोनों ही पाइल में बहुत खूबसूरत सी रीडिंग निकली है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप सबके लिए। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल सकती है और बहुत जल्दी वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। छोटे बच्चे की तरह वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भूल कर, सारी तकलीफ़ें भूल कर, सब जो सेपरेशन है उसे मना कर। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो क्लैरिटी लेकर आपके पास वापस आ रहे हैं। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके नीचे ही कार्ड था, बॉटम ऑफ द डेक। इतना पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए कि मैं क्या ही कहूँ आपको। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये मेरी रीडिंग्स कैसे लगती है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कर्मा इज़ रियल, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस। प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा। चलिए चलते हैं एक पाइल नंबर 3 की तरफ और हम इसे ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले ये ऑरेकल कार्ड है, मैं पहले टैरो से देखूंगी, इसके बाद ऑरेकल। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर देखूंगी, लेकिन यहाँ पे ऑरेकल कार्ड मैं नहीं देखूंगी। मैं पाइल 3 नंबर की है, लेकिन मैं टैरो से देखूंगी। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। चलिए, आप पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर वो कैसे व्यू करते हैं। ओह माय गॉड, देखा आपने कार्ड कैसे निकल रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह शिट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, आई एम सॉरी। ये देखिए, ओके, और मेरे ख्याल से ये इनफ है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको पता चले कि पाइल नंबर 3 है। ओके, मेरे ख्याल से ये इनफ है। मैं फिर भी कार्ड लगा कर देख लेती हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़्यादा लूँगी कार्ड्स, पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा लेना चाहिए। एक आखिरी कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है, इससे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, आखिरी कार्ड
या फिर बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। चलो ठीक है। ओह माय गॉड, एम्परर। ओके, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर निकालूंगी। चलिए कार्ड पहले रीड कर लेते हैं। ओके, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और दूसरी बात, आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं? आप उनको लगता है कि आप कोई जादूगर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उन पर कोई जादू कर दिया है। आप क्या कर रही हैं उनको नहीं पता। उनको ये लगता है कि आप उनको किसी न किसी तरह से बांध कर रखती है, इन पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। पर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ये भी लग रहा है कि कंट्रोलिंग भी हैं आप। आई एम सॉरी टू से, उनको ये लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या प्यार का जादू है या आपके रूप का जादू है कि वो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। उनको ये लगता है कि आपके साथ ही सारी खुशियाँ हैं। आप कितनी फ्री हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगा या आप कोई जिम्मेदारियाँ कैरी नहीं करती हैं, लेकिन आप किस तरह से अपने आप को इतना फ्री रखती हैं या रखते हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा एक बच्चों जैसी खुशी होती है। आप हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, और ये बात उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है गाइस। सीरियसली, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनको ये लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये देखिए, उनको लगता है कि मेरा चांस कैसे लगेगा, जबकि यहाँ पे मुझे क्रश की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, पार्टनर से ज़्यादा। फिर आप देख लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रश की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपने अपने गार्ड्स भी अप कर दिए हैं उनके तरफ से। अब आपकी बाउंड्रीज बहुत हाई है, उनको ऐसा लगता है। फिर भी वो आपको अपना सोल मेट समझते हैं। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स। उनको लगता है कि आप, मतलब आप ही हो, आपके सिवा और कोई नहीं है जिससे वो प्यार करते हैं। आपको अपना इक्वल देखते हैं, आपको अपना सोल पार्टनर समझते हैं। उनको लगता है कि ये एक ऐसी रेड स्ट्रेंथ थियोरी है कि मैं अलग चाहकर भी अलग नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। क्या है ये? रेड थ्रेड, आई थिंक, सॉरी मैं क्या बोली मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। और वो आपके साथ, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन वो आपको जाने नहीं देना चाहते गाइस। और ये मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि वो आपको नहीं जाने देंगे, श्योर आपको नहीं जाने देंगे, ये बात तो गारंटी के साथ है। और वो भी थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं, बाल बच्चे वाले हो सकते हैं, पर फिर भी वो आपको अपने पास बांध कर रखना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हर रिश्ते को संभाल कर, हो सकता है कि वो अपने जिम्मेदारियों से ना भाग सकते हों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डिवोर्स देकर ही आपके पास आ जाएंगे। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती, आपको डिलेमा में नहीं रखना चाहती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। एल्डर सन हो सकते हैं, या फिर उनकी खुद की फैमिली हो सकती है, बीवी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो आप में अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। उनको लगता है कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी सारी खुशियाँ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा है। और वो आपके लिए जो अट्रैक्शन फील करते हैं वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। इसीलिए वो शायद आपको जाने नहीं देना चाहते या जाने नहीं देना चाहती। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनकी सारी खुशियाँ
आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं। उनको लगता है कि ये सन, और अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ओवरकम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये डिस्टेंस ओवरकम हो जाए, हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ बहुत क्लियर। अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कि ये सब वो करना तो चाहते हैं, सोच तो रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, और लेंगे तो कब तक लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके ओके, हो ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप अपने आप में खुश रहती हैं या रहते हैं, आपको एक बहुत पीसफुल सोल देखते हैं। देखिए ये कितनी खुश है ये लड़की, और डिवाइन का साथ है उनके साथ, आपके साथ। ये भी देख रहे हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको एक वाइफी मटेरियल देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। ये देखिए आपके रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको अपना सोलमेट समझते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेटली, और ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, और एक अच्छी सी क्लियर कट शुरुआत हो रही है। देखिए आप, उनको क्लैरिटी मिल गई है डिवाइन की तरफ से, वो डिवाइन से आपको मांग रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। गाइस आई एम सो हैप्पी। आज तीनों पहलों में इतनी खुशियाँ आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चैरियट एंड स्टार, इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या ही बताऊँ। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और चैरियट का कार्ड है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, और वो बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, सो मैं यहाँ पे सोलमेट की बात करूँगी। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार, चैरियट, और मतलब मैं इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, सन की एनर्जी है, मैजिशियन है। आप खुद ही टैरो कार्ड्स देखते, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको खुद ही पता होगा। इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं। इतना कह सकती हूँ कि 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक्स या 7 डेज़ या 7 वीक्स। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देख रही हूँ, मैं इतना देख रही हूँ बहुत जल्दी वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिलकर, अगर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे डेफिनेटली आपसे शादी की बात करना चाहते हैं। मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया है तो मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं। अपनी कोई बात आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कौन सी मजबूरी है, कोई भी सॉल्यूशन निकाल कर आपसे शादी की बात करना चाहते हैं। आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ। आपको किसी भी तरह अपना पार्टनर बनाकर आपके साथ वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। आप सोशल मीडिया पे भी फेमस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं या हैंडसम हैं। ये भी मुझे अंदर से अचानक से ये मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर आपको पेडिस्टल पे पुट करते हैं, ये बात तो है ही। चलिए, अपनी बाउंड्रीज़ आपने बहुत हाई रखी है, तो थोड़ी सी बाउंड्रीज़ थोड़ी कम कीजिए, उनको आने तो दीजिए कम से कम। फिर आपका डिसीजन है, आप जो भी देना चाहें डिसीजन, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मोटिवेशन होता है, कर्मा इज़ रियल, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आप ऐसी पॉजिटिव रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को बताइए कि आप रेडी हैं, प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच, आपने अब तक मेरी रीडिंग देखी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।